नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल प्रिय दोस्तों, राधे राधे। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में ईसोफेगस, फेरिंग्स, उसके बाद में स्टोमच के बाद में पढ़े थे स्टोमच में गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, जिसमें क्या क्या सिक्रेट होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है, पेप्सिन सिक्रेट होता है जो कि डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का। P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन बताया था ना। उसके बाद और ये रेनिन सिक्रेट करता है जो कि ओनली चाइल्ड में पाया जाता है, इन्फेंट्स में पाया जाता है, ओनली बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेज सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज आ जाता है, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज जो तुम्हारा आपके वाटर हो गया, फैट हो गया, उसके डाइजेशन में उसका डाइजेशन करता है। और म्यूकस सिक्रेट होता है जो HCl के सिक्रीशन से, HCl का जो सिक्रीशन होता है उससे बचाता है हमारे स्टोमच को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने HCl का pH वगैरह पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद म्यूकस पढ़ा था। म्यूकस के बारे में बताया था कि म्यूकस जो होता है वो HCl सिक्रेट होता है हमारे स्टोमच में, उससे बचाता है हमारे स्टोमच को, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डला दिए थे हम लोग बाइल जूस। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाइल जूस। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग वाइल जूस। वाइल जूस बोले तो पित्त रस। बाइल जूस बोले तो पित्त रस। ये क्या होता है पित्त रस? ये जो है हमारे लीवर की हेपेटिक सेल्स से सिक्रीट होता है। सिक्रीट मतलब तो स्त्रावित, सिक्रीट बोले तो स्त्रावित होता है, ठीक है। लीवर की हेपेटिक सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, स्त्रावित होता है। जब स्त्रावित होता है तो क्या होता है, स्टोर भी होगा भाई। तो स्टोर होता है ये गाल ब्लेडर में, ठीक है। गाल ब्लेडर में सिक्रीट होता है, गाल ब्लेडर में सिक्रीट होता है, ठीक है। बाइल जूस पित्त रस जो होता है वो लीवर की हेपेटिक सेल से सिक्रीट होता है, स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, ठीक है। और ये जो होता है वो 700 से 800 ml पर डे, मिलीलीटर पर डे, ठीक है, पर डे। कितना? 700 से 800 ml पर डे सिक्रीट होता है, ठीक है। यानी प्रतिदिन सिक्रीट होता है। 700 से 800 ml पर डे सिक्रीट होता है, जिसमें क्या है आपका 89 to 92% वाटर होता है। क्या होता है? वाटर 89 to 92% वाटर होता है। ग्रीनिश इन कलर यानी हरे रंग का, ठीक है। यानी 89 से 92% यानी 89 to 92% वाटर होता है, ग्रीनिश इन कलर होता है यानी हरे रंग का होता है, ठीक है। और इसमें पाए जाते हैं क्या इसमें होते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट फार्मूला क्या होता है? NaCO3। सोडियम बाई कार्बोनेट होते हैं जो
क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम, न्यूट्रलाइज क्या, न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम, न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम, न्यूट्रलाइज एसिडिक मीडियम एंड मैक्स पीएच एसिडिक मीडियम एंड मैक्स pH 8। ठीक है, pH 8 दिख रहा है ना नीचे यहाँ तक। क्या करता है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम बोले तो हम बताए थे आपको, जिसका pH 7 से कम होता है, ठीक है, अम्लीय है, अम्लीय एसिडिक मीडियम बोले तो अम्लीय है, अम्लीय है, ठीक है, अम्लीय अम्लीय एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है एंड मैक्स pH 8। जब मैक्स और इसका pH जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH जो होता है वो 8 कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है, यानी 8 करते बोले तो एसिडिक टू एल्केलाइन, एल्केलाइन एसिडिक टू एल्केलाइन मीडियम बोले तो क्षारीय है, ठीक है, अम्लीय से क्षारीय कर देता है। कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। चलो भाई ये कर लो, हैं, चलो भाई ये हो गया होगा, लिख लिए होंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों, को मजा आ रहा हो ना तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। इसमें क्या होता है, नो एंजाइम फाउंड, नो एंजाइम फाउंड, ठीक है, नो एंजाइम फाउंड, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, इन इमल्सिफिकेशन, इन इमल्सिफिकेशन, इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, यह बसा के पायसीकरण में सहायता करता है, बसा के इमल्सिफिकेशन में पायसीकरण में सहायता करता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। हैविंग वाइल्ड साइट, इसमें क्या होता है, हैविंग वाइल्ड साइट मतलब एंजाइम नहीं पाए जाते बट वाइल्ड साइट पाए जाते हैं, ठीक है, पित्त लवण पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं। पहला तो है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। वाइल्ड साल्ट बोले तो पित्त लवण, ठीक है। सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। सेकंड, पहला पाया जाता सोडियम ग्लाइकोलेट, दूसरा सोडियम टायरोकोलेट, सोडियम टायरोकोलेट।
सोडियम टायरोक्लेट। इसमें वाइल्ड साल्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टायरोक्लेट। ठीक है, ये तो साल्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पाया जाता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, पिगमेंट बताए थे ना, पिगमेंट जब हम लोग वो पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे क्लोरोफिल वगैरह पढ़ाए थे ना आपको, क्लोरोफिल और जेंथोफिल ये सब पढ़ाए थे, तो उसमें पिगमेंट बताए थे ना। तो पिगमेंट का काम क्या होता है? कलर देना। पिगमेंट का काम क्या होता है? कलर देना। जैसे टमाटर में क्या, लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल कलर का होता है, वैसे ही पिगमेंट, पिगमेंट का काम क्या होता है? कलर देना। क्या देना? रंग देना। ठीक है, तो इसमें तो दो पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से? पहला बाइल ब्रोडिन, वाइल ब्रूडिन, बैल ब्रूडिन, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हर्बीवोर्स। किस में पाया जाता है? हर्बीवोरस में। ठीक है, हर्बीवोरस बोले तो शाकाहारी, शाकाहारी में। ठीक है, दूसरा पाया जाता है बाइल रूबिन, ये किस में पाया जाता है? कार्निवोरस। किसमें? कार्निवोरस बोले तो मांसाहारी। ठीक है, बाइल जूस पित्तरस में बाइल साल्ट पाए जाते हैं, पित्त लवण पाए जाते हैं। कौन सा? पहला है सोडियम ग्लाइकोलेट, दूसरा सोडियम टायरोक्लेट। ठीक है, दूसरा है बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, दो बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन से? बाइल ब्रूडिन जो है हर्बीवोरस में पाया जाता है, यानी शाकाहारियों में पाया जाता है। और बाइल रूबिन जो है तो कार्निवोरस यानी मांसाहारियों में पाया जाता है, मतलब बोले तो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। कौन सा? वाइल रूबिन। ये क्या करता है? ये जो फीकल मैटर जो बचता है ना, जो मावला बोलते हैं, सुबह जाते हैं मावला, उसे कलर जो है प्रदान करता है। ठीक है, कलर देने का काम करता है। कौन? बाइल रूबिन। एक नोट करके डालेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे? जॉइंडिस। कौन सा? क्या? जॉइंडिस। क्या? जॉइंडिस एंड हेपेटाइटिस, इसे बोलते हैं पीलिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पीलिया एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, जॉइंडिस एंड हेपेटाइटिस ये किसके कारण हो जाती है? ये हो जाती है वाइल रूबिन अभी पिगमेंट बताए थे ना, वाइल रूबिन not excrete from the body
but deposit in body gives yellow color for body। ठीक है। क्या होता है जॉइंडिस, जिसे पीलिया बोलते हैं, हेपेटाइटिस होता है भयंकर वाली पीलिया, बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाए उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। ठीक है। में क्या होता है बाइलरुबिन पिगमेंट जो था अभी ये बताया था, बाइलरुबिन पिगमेंट जो है सिक्रीट होता है बट नॉट एक्सक्रीट, बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है। उसके कारण क्या होता है भाई, बॉडी से सिक्रीट हुआ, बाइलरुबिन सिक्रीट हुआ, बॉडी से बाहर नहीं जा पाया, तो जाहिर सी बात है भाई बॉडी में ही स्टोर होगा, डिपॉजिट होगा। भाई जब डिपॉजिट होगा तो फिर ये क्या करता है, ये गिव्स येलो कलर बॉडी को पीला रंग देने लगता है, बॉडी के जो पीले रंग में, जैसे देखा होगा आपने आंख वगैरह पीली पड़ जाती है, उसी को ही पीलिया जॉइंडिस कहते हैं। तो ये जो है नोट करके आप लोग डाल लें कहीं पे भी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जॉइंडिस जो है किसके कारण हो जाती है, तो जॉइंडिस किसके कारण होती है, रूबिन पिगमेंट के बॉडी में डिपोजिशन के कारण। ठीक है, चले भाई करें, इससे आगे पढ़ेंगे। बाइल पिगमेंट हुआ, बाइल जूस हुआ, खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय। इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। ये क्या होती है, पहला पॉइंट डालेंगे, ये 6 to 7 मीटर कैसी होती है, लॉन्ग, 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन यानी पूर्णता पाचन हो जाता है। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्ष। इसमें क्या होता है, अवशोषण, भोजन का अवशोषण, ठीक है, भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं भैया, शादी में बजता है ना डीजे, इंडियन शादी हो उसमें डीजे ना बजे, ये हो नहीं सकता, यानी डीजे ना बजे इंडियन शादी में डीजे ना बजे, ये हो नहीं सकता। क्या होगा, डी फॉर ड्यूडेनम, ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्रहणी। ठीक है, जे फॉर जेजेनम, इसे क्या बोलते हैं, जेजेनम,
जिजेनम, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ, ठीक है। और थर्ड पार्ट DGI, आई फॉर इलियम, इलियम, ठीक है। इलियम, इलियम, कहाँ यार ये लोग बोलने कहाँ बोलने लगे ये लोग, कोई आ गया क्या? ठीक है, इलियम। भाई चला जा यार, चला जा, क्यों परेशान कर रहा है? ये क्या करता है? इट रिसीव, जो आपकी ग्रहणी होती है, जिजेनम, ग्रहणी यानी ग्रहण करना। ग्रहणी का मतलब क्या है? ग्रहण करना। कैसे? इट रिसीव फूड फ्रॉम स्टोमच, ठीक है। ये अमाशय जो होता है, स्टोमच होता है, उससे फूड को रिसीव करती है। कौन? ग्रहणी, ठीक है। ग्रहणी क्या होती है? ये आपकी इट रिसीव फूड फ्रॉम स्टोमच, ये जो अमाशय जो होता है उससे फूड को, भोजन को ग्रहण करती है, ग्रहणी, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें क्या होता है? मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स। इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा डाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। अकर्स या टैक्स प्लेस, इस जगह होता है। अकर्स भी लिख सकते हैं या टैक्स प्लेस लिख सकते हैं, टैक्स प्लेस, ठीक है। सबसे ज्यादा डाइजेशन इसी ग्रहणी हो जाता है, ठीक है। अब भाई जेनम, जे फॉर जेनम, जे फॉर ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग करती है। क्या करती है? ज्वाइनिंग। जे फॉर जेनम, जे फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। ये क्या है? दूसरा पॉइंट, ये पहला। दूसरा, ये क्या होती है? लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल। ये जो है लंबी होती है, बहुत ज़्यादा ही लंबी होती है, और क्वाइल्ड होती है। क्वाइल्ड होना है मतलब एक दूसरे में घिरे रहना, क्वाइल्ड होती है ये, ठीक है। अब आ गए इलियम, ठीक है, इसे लिख लिए होंगे आप लोग। अब इलियम, इलियम क्या करती है? इलियम देखते हैं। इलियम, ठीक है, ये करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण करती है। इस यहाँ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? भोजन का। वो भी कैसा? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये जो है हाईली क्वाइल्ड होती है, हाईली क्वाइल्ड, ये हाईली क्वाइल्ड होती है, ठीक है। अगला, ये हाईली क्वाइल्ड होती है। अब ये छोटी आंत है ना, छोटी आंत है, तो ये क्या करेगी? अब ये है जाके, छोटी आंत जाके, यहाँ दिख रहा है ना, छोटी आंत जाके क्या करेगी? बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन होगी, ठीक है। ये क्या होगी? ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बड़ी आंत में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है?
ये क्या है, चलो लिख लेना, आप लिख लो, ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है बड़ी आंत में जाके खुलती है। कौन, इलियम, मतलब छोटी आंत का इलियम वाला पार्ट जो होता है वो बड़ी आंत में जाकर खुलता है। ठीक है, चलो भाई करो। अब एक पूरा डाइजेशन समझ लीजिए एक ही बार में, पूरा डाइजेशन एक बार में, एक चार्ट बनेगा, चार्ट से पूरा डाइजेशन एक ही बार में समझ लीजिए अच्छी तरीके से। भैया सबसे पहले क्या होगा, यहाँ दिख रहा होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, फूड, फूड, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, फूड, ठीक है। सबसे पहले भोजन, भोजन का क्या होगा, भोजन को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, खाएंगे। सबसे पहले होगा इंजेशन, सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन, मतलब इंजेक्ट करेंगे भोजन को, फूड को क्या करेंगे, सबसे पहले इंजेक्ट करेंगे, क्या, इन टेक ऑफ फूड बाय माउथ, भोजन को क्या करेंगे हम लोग, लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंजेक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा भाई, खाना ले लिए, फिर उसे चबलाएंगे ना, मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन करेंगे। ठीक है, मैस्टिकेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, मैस्टिकेशन चबलाएंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे ना टेस्ट को, टेस्ट रिसीव, टेस्ट को रिसीव करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा उसमें भाई जब टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा निकल रही है, यानी सलाइवरी ग्लैंड है उनके द्वारा सलाइवा निकल रही है, उसका क्या होगा, मिक्सिंग होगी। भाई क्या होगा, मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, भाई सलाइवा का क्या होगा, मिक्सिंग होगी। जब ये सलाइवा की मिक्सिंग होगी फिर क्या होगा, खाने का देखे होंगे ना आप लोग, खाना खाए, इंजेक्ट किए, इंजेक्ट किए, उसके बाद क्या, मैस्टिकेशन जब ले आए तो हमें टेस्ट पता लगा, टेस्ट पता लगा, उसके बाद में क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, फिर उसका सलाइवा का क्या हुआ, उसमें मिक्स हुआ सलाइवा, सलाइवा मिक्स हुआ तो एक गुल्ला टाइप का बन जाता है, खाने का गुल्ला टाइप का बन जाता है, जो हम लोग अटकते हैं, गुल्ला टाइप का बन जाता है। उस गुल्ले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलस, क्या कहते हैं, बोलस। उस गुल्ले को बोलस करते हैं, कहते हैं। अब भैया बन गया बोलस, बोलस बन गया तो बोलस क्या करेगा, बोलस बन गया तो बोलस ईसोफेगस या फेरिंक्स के द्वारा, ईसोफेगस या फेरिंक्स के द्वारा गटकेंगे ना, ईसोफेगस या फेरिंक्स, फेरिंक्स, ठीक है, के द्वारा क्या करेंगे, गटकेंगे, जिसे हम swallowing या डिग्लूटिनेशन बोले तो सटकना, भाई सटकना या गटकना, ठीक है, सटकेंगे। उसके बाद जब सटक लेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, स्टोमच, भाई सटक लिए तो स्टोमच पहुँच गया ना, आमाशय में पहुँच गया ना, खाना को सटक लिए, गटक लिए, उसमें पहुँच गया ना। फिर क्या होगा, इसमें क्या हुआ, अब भाई स्टोमच में आपको बताए थे, क्या बताए थे, स्टोमच जो होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस होते हैं, भाई गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जठररस होते हैं, तो उनका क्या होगा, अब वो मिलेंगे इसमें, ठीक है। स्टोमच में जाके यहाँ क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जठर रस क्या हुए, मिल गए,
भाई जठर रस मिल गए। जब जठर रस मिल गए तो भाई ये जाके यहाँ दिख रहा है ना, जठर रस जाके मिल गए तो भाई इसे क्या बना दिए, इसे जब इसमें जठर रस मिल जाता है तो हम इसे बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम। इसे बोलते हैं कायम। जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें मिल जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे कायम। इस कायम को ही बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड, मतलब अधपका, अधपचा भोजन। क्या बोलते हैं? अधपचा भोजन। अब क्वेश्चन आ गया, सेमी डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं? अधपचे भोजन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? कायम। क्या कहते हैं? कायम। जो कहाँ हो जाता है? स्टोमच में जाके गैस्ट्रिक जूस मिलने के बाद कायम बोलते हैं इसे। अब क्या होगा इसमें? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अब दिख नहीं पा रहा होगा ना, अब दिख नहीं पा रहा है। अभी ये तो पूरा बनना था। चलो इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम ऊपर से लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसमें दो स्टेप और बची हैं, उसके बाद ठीक है। कायम बन गया ना, कायम बन गया। सेमी डाइजेस्टेड फूड को कायम कहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं। क्या था? कायम बन गया था। ठीक है, कायम बन गया था, जो क्या था? सेमी डाइजेस्टेड फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, सेमी डाइजेस्टेड फूड था। अब भैया स्टोमच में आ गया, स्टोमच के बाद आगे भी तो जाएगा, तो फिर इसमें जाएगा तो इसमें क्या होगा? सब पहले मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में कोई एंजाइम तो पाया नहीं जाता है, अभी बताए थे। इसमें क्या होगा? पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस, मिक्सिंग ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अग्न्याशी रस। पैंक्रियाटिक जूस को क्या बोलते हैं? अग्न्याशी रस मिल जाते हैं। अग्न्याशी रस यानी मिक्सिंग ऑफ बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब क्रिया कहाँ हो रही है? वो तो स्टोमच में हो रही है, ये सब क्रिया कहाँ हो रही है? ये सब क्रिया हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ठीक है, ये क्रिया कहाँ हो रही है? छोटी आंत में। ये क्रिया हो रही है छोटी आंत में। ठीक है, जब ये सब मिल गया, फिर इसे जाके क्या बोल देते हैं? ये सब मिल जाता है, उसके बाद आगे से बोलते हैं जाके काइल। क्या बोलते हैं? CHYLE। कायम किस में चेंज हो जाता है? ये सब मिलने के बाद, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस मिलने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसे बोल देते हैं काइल। ठीक है, काइल। जब भाई सेमी डाइजेस्टेड फूड था, कौन सा? कायम था, सेमी डाइजेस्टेड फूड। अब सेमी डाइजेस्टेड फूड में जाके ये सब जूस मिलने के बाद इसे ही बोलते हैं कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन में जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं? कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को काइल कहते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड को काइल कहते हैं, या ऑलमोस्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड को
काइल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइनल, मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, मिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, यानी हाथ से जो जूस निकलते हैं, रस निकलते हैं, उनकी मिक्सिंग होगी भाई, उनकी मिक्सिंग होगी, फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, पूर्णता पाचन, पूर्णता पाचन, कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ से दो क्वेश्चन याद बनते हैं। सेमी डाइजेस्टेड फूड को काइम कहते हैं, तो ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड को काइल कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड को काइल कहते हैं। अब क्या बचा है भाई, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब जो है आपका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन बोले तो अवशोषण, अवशोषण होगा। ये कहाँ होता है, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन एंड लार्ज, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। और बाकी एब्जॉर्ब होने के बाद जो कुछ बचेगा, जैसे अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या होगा, फीकल, फीकल, फीकल बोले तो मामला, मामला, जो हम जाके सुबह लेटरिन में जाके निकाल देते हैं, वो क्या हुआ, फीकल। तो हमने क्या समझा, सबसे पहले फूड था, फूड को इंजेक्ट किया, ठीक है, उसका मैस्टिकेशन किया, इंजेक्ट किया, मैस्टिकेशन किया, जब ले आया उस टेस्ट वर्ड्स के द्वारा टेस्ट लिया, टेस्ट वर्ड्स के द्वारा टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद क्या हुआ था, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, जो हमारी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, उनके द्वारा जो सलाइवा निकलता है, सिक्रीट होता है, वो सलाइवा उसमें मिक्स होता है, मिक्स होता है तो एक गोला टाइप का बन जाता है, गोला टाइप का बन जाता है तो वो क्या होता है, बोलस, जिसे बोलस बोलते हैं। बोलस को घटकते हैं ईसोफेगस या फेरिंक्स के द्वारा, घटका जब ईसोफेगस या फेरिंक्स के द्वारा घटकते हैं, फिर वो क्या होता है, उसमें फिर घटक लिया, कहाँ, फिर वो कहाँ पहुँचता है, स्टोमच में। जब स्टोमच में पहुँचता है, पेट में पहुँचता है, तो स्टोमच में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस, यानी जठर रस, जठर रस उसमें मिक्स होते हैं, जठर रस उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। जब जठर रस मिक्स हुए, फिर वो क्या होगा, आगे जाके जठर रस मिक्स होने के बाद बन जाता है कायम, क्या बन जाता है, कायम। और कायम को ही हम क्या कहते हैं, सेमी डाइजेस्टेड फूड, कायम को ही हम कहते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड, यानी अधपका भोजन, अधपका भोजन। उसके बाद वो क्या होता है, उसमें हो जाता है आपका, उसमें बाइल जूस मिलते हैं और पैंक्रियाटिक जूस मिलते हैं। बट ये क्रिया होती कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ये क्रिया होती है, छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में ये क्रिया होती है। उसके बाद ये इसमें जब बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं काइल, और काइल को ही हम कहते हैं ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, पूरा पका हुआ भोजन, पूरा पका हुआ भोजन। उसके बाद क्या होता है, उसमें मिलता है इंटेस्टाइनल जूस, इसमें मिक्सिंग होती है इंटेस्टाइनल जूस की, इंटेस्टाइनल जूस की मिक्सिंग होने के बाद क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब भाई डाइजेशन तो हो गया, तब डाइजेशन हो गया तो इसका क्या होगा, इसे अवशोषित भी किया जाएगा, एब्जॉर्ब भी किया जाएगा, बॉडी के द्वारा इसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसे एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो भी मटेरियल बचता है, जो भी बचता है, उसे फीकल के द्वारा जाके बाहर कर दिया जाता है, एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। तो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो भाई, कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताएं।
ये सब पढ़ लिए ना, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी हम लोग पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट। क्या? इलियम। इलियम को हिंदी में इलियम ही कहते हैं, ठीक है। इलियम पार्ट, इलियम पार्ट इसमें क्या होता है? इसमें एक पाया जाता है स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसे? उंगली के आकार के ऐसे, ठीक है, ऐसे स्मॉल, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं बिलाई, ठीक है। बिलाई क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं बिलाई, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें? बिलाई। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलाई, यानी हिंदी में भी लिख सकते हैं हम बिलाई, जिनकी संख्या 4 to 5 मिलियन, 4 to 5 मिलियन, 4 से 5 मिलियन होती है, ठीक है। 4 से 5 मिलियन होती है। ये क्या करते हैं? बिलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये करते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। वो भी कितना बढ़ा देते हैं? 600 टाइम्स, 600 गुना बढ़ा देते हैं सरफेस एरिया को, ठीक है। इलियम वाले पार्ट में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें हम बिलाई कहते हैं। जो बिलाई क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो भाई लिख लिए होंगे, आगे पढ़ते हैं। भाई डालेंगे लीवर एंड पैनक्रियाज, are considered as digestive gland, ठीक है। और क्या होता है इनके? क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ these gland helps in digestion, ठीक है।
लीवर लीवर यानी यकृत यानी लीवर और पैंक्रियाज को डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन ग्रंथि में कंसीडर किया जाता है, गिना जाता है। और इनसे जो भी सिक्रीट होता है, जो भी जूस सिक्रीट होते हैं, जो भी सिक्रीट होता है, जो भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे लीवर। कौन सी हेडिंग डालेंगे? लीवर। हेडिंग डालेंगे लीवर। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे लीवर। लीवर, यकृत, लीवर क्या? यकृत, जिसे हम हेपर भी कहते हैं। क्या? हेपर भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम हेपर भी कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन बीइंग का जो लीवर होता है उसका वेट 1.2 1.5 kg या 1200 ग्राम से 1500 ग्राम होता है। किसका? लीवर। किसके लीवर की बात कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, लीवर के स्टडी ऑफ लीवर यानी यकृत का यकृत का अध्ययन हेपैटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेपैटोलॉजी। हेपैटोलॉजी, हाइपर से ही बना है हेपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हेपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर हेपैटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, एंड आल्सो largest largest visceral organ after alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बाद ये सेकंड जो है दूसरी। ठीक है, दूसरी विसरल ऑर्गन है। ठीक है, चलो भाई लिखो इस आगे, फिर से आगे बताते हैं। फाउंड इन abdominal cavity, at right side ठीक है, at right side of body
of body just below the diaphragm, just below the diaphragm, 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 ठीक है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ये क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड पर डायाफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, ह्यूमन बीइंग में इसके 2 लोब्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में इसके 2 लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब पालियां, हिंदी में कहते हैं पालियां, ठीक है, पालियां। इन्हीं को ही, लोब्यूल्स को ही बोलते हैं हेपेटिक। क्या? हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स are the structural and functional unit of liver। हेपेटिक लोब्यूल्स को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई। चलो लिखो, ये लिख लिए होंगे आप लोग। अभी लीवर ही चल रहा है, ठीक है, अभी लीवर ही चल रहा है। ये जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बोले तो बहिस्त्रावी ग्रंथ होती है। कैसी होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथ होती है। और जो लोब्यूल्स था वो क्या था? ईच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय a thin connective tissue is called tissue sheath is called Gleason's capsule। क्या कहलाते हैं? ग्लीसन्स कैप्सूल। यानी प्रत्येक पालिका, हिंदी में भी लिखेंगे, प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है, जैसे ग्लेसन्स कैप्सूल
कहते हैं, जिसे ग्लेसन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसे ग्लेसन्स कैप्सूल कहते हैं। लीवर यकृत जो होता है, स्टडी ऑफ लीवर हेपेटोलॉजी कहलाती है। ह्यूमन बीइंग के लीवर यकृत का वेट जो होता है वो 1.2 to 1.5 kg होता है, यानी 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम होता है। इसमें लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसकी हेपेटिक लोब्यूल्स को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कहते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर को कहते हैं, लीवर कहलाता है। दोस्तों कैसा लगा बताएं आप लोग कमेंट करके। थैंक यू सो मच। इससे आगे पढ़ेंगे कल।